नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए उन बच्चों को जो यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी करा रहे हैं और वास्तव में ही बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस वजह से ये वीडियो लेकर के आना पड़ रहा है और आपकी ये वीडियो भर्ती बोर्ड तक भी पहुँचे और ताकि बच्चों का दर्द उनको भी पता लगे कि उनके सेंटर्स पे जगह-जगह क्या हो रहा है और ये क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2 बच्चे हैं मेरे साथ खड़े हैं, आपने देखा होगा कि ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इनका डीवीपीएसटी गया गाज़ियाबाद, है ना? दोनों का। तो गाज़ियाबाद में इन्होंने डीवीपीएसटी कराया और आजकल एक मामला बड़ा ज़ोरों पर है। मेरे पास इनकी ही कंप्लेंट नहीं आई। उन्नाव से तो मामला ज़ोरों पे कई बार अखबारों में भी आ गया है और लखनऊ में जिनकी डीवी हुई है, वो बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अलग-अलग जिलों से कंप्लेंट आ रही हैं, क्योंकि शायद सारे जिलों पे सभी जगह पे गाइडेंस चली गई होंगी कि इस तरह की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लेना है। इस वजह से अब हर जिले से कंप्लेंट आ रही हैं और उनको उन्होंने क्या देख रहे हैं और वो किस बेस पे कर रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो आपका नाम क्या है? अतुल मीना नाम है सर अतुल मेरा। मीना और आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत। ये 2 लड़के हैं, अतुल मीना और कृष्णकांत। इन दोनों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने-कितने मार्क्स हैं आपके कितने? एक बार सर मेरे 210 रो मार्क्स हैं। 210 हाँ, रो मार्क्स। हाँ, मेरे 214 है हाँ। अप्रॉक्स में। ठीक है, अभी नॉर्मलाइज़ तो आया ही नहीं है, तो ठीक है। तो आपके 210 और आपके 214 ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो ही जाएँगे। आपको भी मालूम है कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 187 पे गई है। दोनों बच्चे ईडब्ल्यूएस में हैं। तो ऐसे मान रहे थे कि हम बिल्कुल सेफ़र साइड होंगे और सेफ़ होते भी शायद। और लेकिन ये सर्टिफ़िकेट जैसे ही लगा, तो सर्टिफ़िकेट लगते ही वहाँ आ रहा है कि आपको प्रोविज़नली अनफिट कर दिया और आपकी कैटेगरी चेंज करके आपको जनरल में डाल दिया गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ से अनफिट हो गए, तो सीधी-सी बात है कि आपको कैटेगरी बदलनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट नहीं चला है। यानी अब आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। तो जनरल की कट ऑफ ही 214 पे है। तो आपके तो 210 हैं, आप तो वैसे ही बाहर हो गए और आपकी अगर थोड़ी 1 नंबर भी बढ़ी तो आप भी बाहर हो। तो कुल मिलाकर के जैसे ही जनरल में जाएँगे तो ये दोनों बच्चे वैसे ही बाहर हैं। तो ये ऑब्जेक्शन केवल इन बच्चों का नहीं है, ये हर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे का है। और ये कैसे पता कि उन्होंने आपको जनरल में डाल दिया है, प्रोविज़नली अनफिट कर दिया, ये उन्होंने खुद लिस्ट निकाली है, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी थोड़ा-सा साइड हो जाइए, 1 मिनट बस मैं दिखा दूँ। देखिए हिंदुस्तान ने भी कवर किया है कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की जो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने डीएम को भी ज्ञापन देकर के अपनी बात बताई है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अंग्रेजी में होने से हमें असामान्य जो है अमान्य घोषित कर दिया। भाषा के आधार पर प्रमाण पत्र को अमान्य करने का काम सिर्फ रिजर्व पुलिस लाइन महानगर लखनऊ में ही हुआ है। उन्नाव के ज़्यादातर मतलब मुझे लग रहा है सभी बच्चों को शायद लखनऊ हुआ होगा डीवीपीएसटी। तो ये बच्चों को ये लग रहा है कि और जगह ऐसा नहीं हो रहा। पर ये मैंने आपको गाज़ियाबाद की भी आपको हालत बता दी है और ये उन्नाव की ही खबर थी कि पुलिस अभ्यर्थियों ने एसपी से मिलकर बताई पीड़ा, ज्ञापन दिया होगा, डीएम को भी दिया है, इनको भी दिया है और ये लखनऊ भी गए हैं। कुछ बच्चे इनमें से लखनऊ गए। लखनऊ भर्ती बोर्ड पहुँचे और भर्ती बोर्ड पर पहुँचकर कुछ बच्चों से ये कह दिया गया कि अभी आपकी हमारे पास फाइल नहीं आई है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। शुरू में बात की, पर जब बच्चे ज़्यादा संख्या में जाने लगे तो उन्होंने फिर ये बात करनी शुरू कर दी कि अभी जब आपकी फाइल आएगी हम तभी कुछ बता पाएँगे। लेकिन जो शुरू में बात की थी वो ये की थी कि 2-3 दिन के अंदर क्योंकि मामले ज़्यादा आ रहे हैं आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे भी कुछ बच्चों ने मुझे बताया है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो वो लिस्ट है जिससे इन बच्चों को पता चला है कि हम प्रोविजनली अनफिट कर दिए गए हैं और कैटेगरी चेंज। देखिए जहाँ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ये दिख रहे हैं ना सभी, मुझे तो लग रहा है कि हर बच्चे के साथ ही ये दिक्कत हो गई है। क्योंकि इतने सारों की कैटेगरी चेंज कैसे हो सकती है? ये तो खुद भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए कि भाई आपके यूपी में शायद ऐसे ही बन रहे होंगे सारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वरना हर एक बच्चा कोई कोई बच्चा भी शायद नहीं मिल रहा है ऐसा। आप उनमें से किसी को फिट कर दे रहे हो, उनमें से किसी को अनफिट कर दे रहे हो। इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी आपको कि कैटेगरी चेंज प्रोविजनली प्रोविजनल ऐसा लिखा है और फिट कर दिया। कैटेगरी चेंज प्रोविजनल एंड फिट, कैटेगरी चेंज प्रोविजनल एंड फिट, ये सब ईडब्ल्यूएस के पे ऐसे ही लिख रहा है। अनफिट वाला ये है, एब्सेंट वाला अलग है। तो ये जितने पे भी कैटेगरी चेंज लिख रहा है इसका मतलब ईडब्ल्यूएस के बच्चे इतने सारे ईडब्ल्यूएस के ही होंगे, है ना? बाकी तो सब देखिए इन सब पे मैंने निशान लगा दिए, कितने सारे इतने ही रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के इसमें, है ना? इस केस में और शायद मुझे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस के शायद ये कैटेगरी वाइज भी बुला रहे हैं, तो सब ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी है, सॉरी। तो ईडब्ल्यूएस में किसी को फिट कर दिया, किसी को अनफिट कर दिया है। क्या जो फिट किया गया है उनका बिल्कुल सही था? मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, ये इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है? अब मैं आपको बोलूं कि भाई देखो, एक तो ये है कि इन्होंने हिंदी में लिखा, लिखे गए दोनों हाथ सही हैं, किसी ने हिंदी में भरा, किसी ने इंग्लिश में भरा, इससे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। पर बाकी फॉर्मेट की एक लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ने लग जाओ कि इसमें क्या लाइन लिखी है, उसमें क्या लाइन लिखी है, वो सब एक जैसी है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी में गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिख दिया, तो ये एक तो ये भी एक, अगर यही रीजन होता तो दोनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा है। ठीक है, दूसरा एक और रीजन दिखाऊं कि भाई इसको, एक ये कारण है कि भाई इसने अंग्रेजी में भर दिया अपने नाम की स्पेलिंग, इसने हिंदी में भर दी, क्या ये कारण हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हाथ से लिखी हुई है तो कोई भी कर देगा। फिर जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है उनको, इस चीज का बताया जा रहा है कि सेंट्रल लिस्ट में है जी आपकी, ये तो स्टेट लिस्ट में होना चाहिए था, यूपी की लिस्ट में होना चाहिए था, इस सेंट्रल लिस्ट का इनको हवाला दिया गया है। अब आप मुझे बताओ किसका है ये, आप में से? हाँ, आपका है, कृष्णकांत का है ये। और कृष्णकांत का बता रहा है कि ये मेरा दोस्त है, मैंने उसकी डिटेल छिपा दी कभी उस बच्चे को दिक्कत हो जाए। ये आपके दोस्त का है? जी। तो बताओ कौन सा पास हुआ, कौन सा ये वाला पास हुआ। पास करके? 2 हाँ। तारीख को ये पास हुआ है और मेरा 3 तारीख को था ये। अच्छा, आप फेल कर दिए, आप प्रोविजनली प्रोविजनल फिट करे हो और कैटेगरी चेंज कर दी है, ये आपके पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ। जी। तो बच्चे ये आपने देखा, दोनों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल एक जैसे और एक को उसमें सही मान लिया गया और एक को उसमें गलत मान लिया गया। जबकि सेंट्रल लिस्ट ऐसा नहीं है केवल एक पे थी, दोनों पे थी। और इसी को अब तो आगे बता रहे हैं क्योंकि यहाँ सेंट्रल लिस्ट लिख रहा है, इसलिए हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बाहर करा है। आपको ये कह के आप भी आगे आ जाओ, आपको सेम चीज सेंट्रल लिस्ट की ये सेंट्रल लिस्ट दिखा के अनफिट करा।
क्यों फिर अनफिट हो आप, क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट बस, तो फिर वो पास क्यों हो गया था? यानी अगर ये पास हो रहे हैं तो फिर तो भर्ती बोर्ड की गलती से हो रहे हैं कुछ लोग। 3 जनवरी को गाजियाबाद सेंटर पर हमसे पहले मतलब मेरे साथ का लड़का था, उसे पास करा गया, उसका बिल्कुल सेम था। आपके ऐसा ही था बिल्कुल 3 जनवरी को। हाँ, ये तो उसका नंबर आपके पहले सामने था, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने आपके सामने। कुल मिलाकर के तो बच्चे अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन भर्ती बोर्ड से पहले रिक्वेस्ट है कि देखिए